Etahida Saparutas Eka Usahida Shahida O Efarusht Kin S Efarada Es Imarodo Faradas। तुम्हारे अंदर एक ध्वनि है, उसे खोजो। मुझसे पूछते तुम घंटों तक ऐसे प्रार्थना करते हो पास्टर जॉन। मैंने कहा मैं अपने अंदर में रखे हुए विस्फोटों को पहचानता हूँ। उन्हें बाहर निकालो और भीतर प्रवेश करो। तुम मरने का साहस कैसे कर सकते हो जब नदियाँ, यदि वह नदी तुम्हारे भीतर से बहने लगे तो तुम मर नहीं सकते। क्या तुम जानते हो इसका क्या अर्थ है कि परमेश्वर का वचन तुम्हारे भीतर निवास करता है और वह कहता है उसे नम्रता के साथ ग्रहण करो। वह तुम्हारे भीतर है, इसलिए अपनी आत्मा को विकसित करो, आत्मिक जीवन का अभ्यास करो। वह कहता है तुम्हारे भीतर से जीवित जल की नदियां बहेंगी। अब यीशु कहता है मैं तुम्हें जल दूंगा, ऐसा जल जो फिर स्वर्ग से नहीं आएगा। मैं उसे स्वर्ग से हटाकर तुम्हारे भीतर स्थापित करूंगा। और लिखा है जब तुम उसे पियोगे तो तुम फिर कभी प्यासे नहीं रहोगे। क्यों? क्योंकि जब तुम्हें प्यास लगेगी, यदि तुम अपनी आत्मा को विकसित करना जानते हो, तो तुम्हारे भीतर से जीवित जल की नदियां बहेंगी। तुम क्यों सोचते हो कि सामर्थ केवल परमेश्वर के सेवक में है? सामर्थ मेरे पास नहीं है, सामर्थ किसी प्रचारक के पास नहीं है, सामर्थ किसी भविष्यद्वक्ता के पास नहीं है। सामर्थ तुम्हारे भीतर है। इसलिए सेवक का कार्य है तुम्हें सिखाना कि भीतर से सामर्थ कैसे उत्पन्न करें, आत्मा की भाषाओं और गर्जनाओं के द्वारा। तो हम यह कैसे करें? आत्मा को जगाओ, आत्मा को प्रज्वलित करो, आत्मा को अग्नि से भर दो। आत्मा की भाषाओं और गर्जनाओं में 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे आत्मिक जीवन का अभ्यास करो। आत्मा को विकसित करो। तुम्हारे कैंसर की चंगाई पहले से तुम्हारे भीतर है। तुम्हारी मधुमेह की चंगाई तुम्हारे भीतर है। दुष्ट आत्माओं से तुम्हारा छुटकारा तुम्हारे भीतर है। केवल आत्मा को विकसित करो, आत्मिक जीवन का अभ्यास करो। परमेश्वर ने यिर्मयाह में अपना वचन भर दिया। वह प्रचार करना रोकना चाहता था, वह वचन को रोकना चाहता था, परंतु क्योंकि वचन अग्नि है, उसने कहा तेरा वचन मेरी हड्डियों में बंद अग्नि के समान है। वह चलता रहा। उसने कहा मैंने रोकना चाहा, पर मैं रोक न सका। महोदय, जब वचन ग्रहण किया जाता है, जब वह गहराई से आत्मा में उतरता है, जब वह मन में प्रवाहित होता है और मस्तिष्क के माध्यम से संपूर्ण शरीर में फैलता है, तब तुम चलते फिरते दैवी सामर्थ्य बन जाते हो। तुम्हारे शरीर की हर खिड़की अग्नि प्रकट करेगी, तुम्हारी छाया भी अग्नि प्रकट करेगी। जब तुम बोलोगे, दुष्ट आत्माएं भागेंगी, रोग भागेंगे। जब तुम प्रकट होगे, परमेश्वर तुम्हारे माध्यम से कार्य करेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में वास करता है। उसने कहा क्या मेरा वचन हथौड़े के समान नहीं है? क्या मेरा वचन अग्नि के समान नहीं है? जहां वचन का प्रचार हो और अग्नि का अनुभव न हो, वह वास्तविक वचन नहीं है। वचन अग्नि है, वचन हथौड़ा है जो गढ़ों को तोड़ देता है। परमेश्वर तुम्हारे भीतर आत्मा की ध्वनियां भर देगा। बाइबल कहती है स्वर्ग से एक प्रबल, सामर्थी, वेगवान ध्वनि उत्पन्न हुई। वह ध्वनि तुम्हारे भीतर भर जाएगी और वही ध्वनि अनेक प्रकार की आत्मिक भाषाओं में परिवर्तित हो जाएगी। तुम्हारे भीतर से सियोन की ध्वनियां प्रकट होंगी। अपने मार्गों को खोलो, अपने मार्गों को पवित्र आत्मा के लिए खोलो। एक वायु तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रही है, एक ध्वनि तुम्हारे भीतर उतर रही है। स्वर्ग से एक ध्वनि उत्पन्न हो रही है। वह एक प्रबल,
वेगवान वायु की ध्वनि के समान है। वह तुम्हारे कानों से होकर गुजरेगी, वह तुम्हारे मुखों से होकर प्रवाहित होगी, वह तुम्हारी नासिका से होकर प्रवेश करेगी, वह तुम्हारे भीतर को भर देगी, वह तुम्हारी आत्मा को भर देगी, वह तुम्हारे अंतरतम अस्तित्व को भर देगी और तुम्हारे भीतर से जीवित जल की नदियां बहेंगी। हालेलुया। जीवन, पवित्र आत्मा अभी भी गति कर रहा है। पवित्र आत्मा अभी भी काम कर रहा है। परमेश्वर की वायु, परमेश्वर का श्वास, परमेश्वर की आत्मा गति कर रही है। आत्मा पुनः मंडरा रही है और परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडराने लगी और परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो। हे पवित्र आत्मा, अपने लोगों पर नए सिरे से उतर। हे पवित्र आत्मा, अपने लोगों पर पुनः श्वास ले, क्योंकि सर्वशक्तिमान का एक श्वास है, एक श्वास है, एक श्वास है, एक वायु है। पवित्र आत्मा की प्रेरणा ही परमेश्वर का श्वास है। अपनी आवाजों को ऊंचा उठाओ, अपने भीतर की तरंगों से जुड़ो। एक ध्वनि उत्पन्न हो रही है। प्राचीन और सामर्थी जल द्वार खुल रहे हैं। जीवित जल तुम्हारी आत्मा के खुलने से प्रवाहित हो रहा है। तुम्हारी आत्मा के खुलने से जीवन तुम्हारी किडनियों में प्रवाहित हो रहा है। तुम्हारे भीतर से जल की नदियां तुम्हारे मन में प्रवाहित हो रही हैं। वे तुम्हारे हृदय में बह रही हैं, वे तुम्हारे अग्न्याशय में बह रही हैं, वे तुम्हारी किडनियों में बह रही हैं, वे तुम्हारे यकृत में बह रही हैं, वे तुम्हारी मस्तिष्क कोशिकाओं में बह रही हैं। उठो, कराहो, गर्जना करो, चढ़ाई करो, अपने पिता के लोकों में प्रवेश करो, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और वही आत्मिक जगत पर अधिकार रखता है। स्वर्ग उसी का है। स्वर्गीय लोक तुम्हारे पिता के हैं। तुम्हें राज्य की कुंजियां दी गई हैं, अतः तुम्हें प्रवेश का अधिकार है। कुंजी का अर्थ है प्रवेश, क्योंकि उसने हमें राज्य की कुंजियां प्रदान की है। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधते हो वह स्वर्ग में बांधा जाता है। जब कुंजी दी जाती है तो प्रवेश दिया जाता है। तुम्हें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश का अधिकार है। उस कुंजी को ग्रहण करो और प्रवेश करो। क्योंकि प्रभु यह कहता है, मेरे योद्धाओं, मेरे सैनिकों, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। वह कहता है, गर्जना करना मत छोड़ो, कराहना मत छोड़ो, क्योंकि उस तरंग ने मेरे वचन को, मेरे भविष्यवाणी के निर्देशों को प्रकट होने योग्य बनाया है। जैसा कि तुम देख सकते हो, संपूर्ण संसार हिल रहा है। वे नहीं जानते क्या हो रहा है। शैतान अपनी पकड़ खो रहा है। क्यों? क्योंकि हम गर्जना कर रहे हैं। तुम देख सकते हो अभी क्या हो रहा है। ये सब आरंभ हुआ हमारी गर्जनाओं के दौरान। ये सब आरंभ हुआ हमारी गर्जनाओं के द्वारा। संपूर्ण संसार हिल रहा है। हालेलुया। हमारा यीशुआ नियंत्रण में है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु।